ट्रेडर्स, एम्बिशन ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। हम बेसिकली ऑप्शन पे वर्क करते हैं। फ्यूचर एंड फ्यूचर के चार्ट के बिहाफ पर ऑप्शन का ट्रेड लेते हैं। इंडेक्स एंड बैंक निफ्टी बेसिकली, नॉट ए निफ्टी एंड फिन निफ्टी, वो सारा कुछ नहीं, ओनली बैंक निफ्टी। तो हम ये सीखेंगे कि मार्केट में अपने सेटअप कैसे क्रिएट करें और कैसे हम रनिंग में ट्रेड लें, ना कि हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे कल क्या होगा। पता नहीं कि देखो, हर घंटे तो न्यूज़ चेंज होती हैं, तो मैटर ये नहीं करता कि क्या करना है, कि कल का क्या प्रेडिक्ट करना है। मार्केट को फॉलो करेंगे और फॉलो अपने रूल्स के हिसाब से। तो रूल्स हम जो क्रिएट करेंगे आप डेली के हिसाब से, कि ये करेगा तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, ये करेगा तो यहाँ पर। तो बेसिकली मैं दो इंडिकेटर फॉलो करता हूँ। और ईएमए, सिंपल सा ईएमए 25 ईएमए एंड वी वेब। फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है ईएमए की, एंड सेकंड वी वेब। और यहाँ पर हमने फ्यूचर का चार्ट ले रखा है, ना कि इंडेक्स का। फ्यूचर का चार्ट इसलिए क्योंकि इंडेक्स में हमें वॉल्यूम शो नहीं करता, लेकिन यहाँ पर हम वॉल्यूम दे सकते हैं। वॉल्यूम हमें इंडिकेट करती है कि यहाँ पर एक्चुअली बायर आए हैं। सपोज अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बायर है ही नहीं। फर्स्ट कैंडल में आए वो तो स्टार्टिंग होती है, इसलिए आ सकते हैं, क्योंकि पोजीशन होल्ड रोल ऑफ होती हैं या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके चलते हैं, तो उसकी वजह से गैप गैप डाउन हो जाते हैं। उस कंडीशन में वॉल्यूम शो करने लगता है। बट इसके बाद देखेंगे वॉल्यूम ड्रॉ डाउन हुआ है। ईएमए जो इसका मूविंग एवरेज का भी ईएमए होता है, उसका भी डाउन रहा है, लेकिन यहाँ पर आके उसने एक साथ हाइक छोड़ा है। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको वॉल्यूम को फॉलो करना है। या तो वॉल्यूम बिग होगी या तो कैंडल बिग होगी, तो वहाँ पे कुछ चल रहा होता है, तो वहीं पे हमें फोकस होकर इंडिकेट रेडी रहना पड़ता है अपने ऑप्शन के साथ। तो यहाँ पर आप अगर बायर हैं तो बाय कर सकते हैं, अदरवाइज सेलर हैं तो सेल। तो फॉलो करिए बैंक निफ्टी के फ्यूचर को, क्योंकि यहाँ पर इंडिकेट करता है अगर वॉल्यूम में अगर कोई भी चेंज होता है। क्योंकि वॉल्यूम और कैंडल कभी गलत नहीं होती अगर दोनों चीज़ें हैं साथ में। कभी गलत का मतलब ये नहीं कि हाँ 10 में से 8-9 बार तो सर राइट ही रहती है, एक दो बार हो जाती है। तो सेकंड हमें क्या करना है, फर्स्ट कैंडल पे कुछ नहीं करना, कंप्लीट होने देना है। सेकंड कैंडल की जैसे फर्स्ट मिनट का कैंडल बनेगी, जैसे यहाँ पे 9:12:05 पे बनी है, क्योंकि यहाँ पर लंदन मार्केट है वो ओपन होता है उस टाइम के। तो उसकी वजह से यहाँ पर मार्केट वहाँ के मार्केट के हिसाब से हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, वेट करना है बेसिकली। हमें ये नहीं कि यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर हुआ ब्रेक किया बस एंट्री ले ली, ऐसा कुछ नहीं। केवल वॉल्यूम के साथ चलोगे, वॉल्यूम और कैंडल के साथ। सेकंड कैंडल पे एंट्री लेनी है, और फिर आपका जितना ही पॉइंट में, ये नहीं कि हाँ हमें एंड तक वेट करना है। अगर आप न्यू ट्रेडर हैं तो अपने 20-30 पॉइंट जो भी लेते हो उस हिसाब से। मैं फॉलो करता हूँ 20-40, 1-2 का रेसो। अगर 20 पॉइंट में ऑप्शन में इसी के जब मैं एंट्री लूँगा तो जिस प्राइस पे मिलेगा उसका 20 पॉइंट मेरा स्टॉप लॉस एंड 40 पॉइंट टारगेट। अगर वो टारगेट, अब यहाँ पर भी एक कंडीशन और आती है कि अगर 15 मिनट के अंदर मेरा अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ तो मैं एग्जिट हो जाता हूँ। चाहे वो मेरा एस एल हिट होने पे आए, अगर 15 मिनट के अंदर एस एल हिट होता है तो सही है, अदरवाइज मैं एग्जिट। क्योंकि हम मोमेंटम के साथ एंटर हुए थे, ना कि हम सेल करके वेट कर रहे हैं कि कोई नहीं कुछ होगा होगा। क्योंकि अगर टारगेट अचीव होना होता है तो 15 मिनट में हो जाता है, अदरवाइज नो। सो यू नीड टू वेट फॉर हियर एंड अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनती है स्मॉल, तो हम वेट करते थोड़ा सा, 2 कैंडल। अगर रेड कैंडल, ग्रीन रेड कैंडल बिग बार कैंडल फॉर्म करता तो हम एंट्री लेते ही नहीं, क्योंकि स्मॉल अगर बनती तब भी हम एंट्री ले लेते। इसका इंडिकेट क्या होता है कि हमें, वो सेलर हैं, सेलर नीचे ला ही नहीं पा रहे। बायर हैं, बायर एग्रेसिव हैं, फर्स्ट कैंडल में उन्होंने दिखा दिया वॉल्यूम के साथ। अगर सेलर भी यहाँ पर रेड कैंडल बनती तो हम तब भी हम बाय का ही ट्रेड लेते। अगर बिग रेड बनती तो हम समझ जाते कि हाँ ये ट्रैप है। तो हमें कुछ नहीं करना, मैं 50 में लेके चलता हूँ, 50 का करीबन 50 पॉइंट इसके तो 20 अप्रॉक्स उसके होते हैं जाके।
50-45 अप्रॉक्स इसका। वो तो हम इंडेक्स में देखते हैं, और ऑप्शन में मैं 20 पॉइंट का लगाता हूँ। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए कि हाँ कहाँ तक गया, मैं 20-40 फॉलो करेंगे, दैट्स इट फॉर इनफ। एंड वन मोर सिनेरियो, बेसिकली सारी चीज़ें अबव हों, जैसे ईएमए और वीवैप, इसके ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए कैंडल, तब हम बाय का ट्रेड लेंगे। अगर ये नीचे होता और एक साथ स्पाइक कैंडल बनती तब भी हम एंट्री नहीं लेते, क्योंकि ये एक सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करना, फोकस ऑन प्रोसेस, दैट्स इट। आप कहीं भी जाएंगे, अगर बैक भी जाके देखेंगे सेम। मैंने क्या कहा, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी रहती है बी वेब, फर्स्ट प्रायोरिटी ईएमए एंड सेकंड एंड बी वेब। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, इसने फर्स्ट कैंडल मार दी, सेकंड वाली मैं इसमें भी कैंडल, अगर नहीं आपका कंफर्मेशन मिल रहा कि हाँ कहीं बैक ना हो जाए, तो सेकंड और थर्ड में भी अगर इसने ट्राई किया लेकिन नहीं आ पाए, देन आई नीड टू सेल इट, बिकॉज यहाँ पर भी हम बी वेब के नीचे हैं, ईएमए के नीचे हैं, देन सेल इट। इतने में हमारे पॉइंट कैप्चर हो जाएंगे, जो भी हमें होना होगा, क्योंकि हम ये तो नहीं 100-200 पॉइंट के लिए बैठे हैं, 30 पॉइंट और 40 पॉइंट, 40 इट्स इनफ फॉर आप। सो आजकल मार्केट भी थोड़ा साइडवेज चल रहा है, कि गैप अप गैप डाउन होता है, फिर उसके बाद साइडवेज पूरा दिन रहता है, तो वेटिंग ज़्यादा चल रहा है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, ये अब से 2-3 महीने पीछे का अगर आप चार्ट देखेंगे तो सारा कुछ सही था। Basically, I'm not a YouTuber, so maybe some gap and miscommunications. So we will improve in upcoming days. That's all. We will again meet in next video. Thank you. Thank you, guys.